This video made for only entertainment purpose. अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो दोबारा डिस्क्लेमर ये देख लेना। नमस्कार, मैं हूँ इंसान और आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल। और मैं यहाँ पे अपना ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक शब्द या कुछ शब्द बोलने हैं। आपने थोड़ी देर पहले मेरा वो हालत तो देखा ही होगा कि क्या हुआ मेरे साथ, तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे अपना ज्ञान देने आया हूँ तुम सबको, क्योंकि मुझे बहुत ज्ञान अर्जन हो गया है और मुझे इतना ज्ञान अर्जन हो गया है कि मैं तुम लोगों को ज्ञान देने वाला हूँ। तो प्यारे मित्रों, मैं ओझा सर का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं कई सालों से उनको अनुसरण करता आ रहा हूँ और इतना अनुसरण करता आ रहा हूँ कि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त बन गया। उनका पॉइंट टू पॉइंट बातें मैं अपने दिमाग के खोपड़ी के भेजे के अंदर वाले कमरे के अंदर में उसको लॉक करके रख दिया हूँ। और इतना लॉक करके रख दिया हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी बिल्कुल भी नहीं बन पाया। मैंने उनको बहुत सालों से अनुसरण किया है। हालांकि मैं आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन पाया बिल्कुल भी उनकी बातों को सुन के या उनका जो भी वो ज्ञान देते हैं उनको सुन के, परंतु उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया है ना, मेरा जिंदगी बिल्कुल बदल गया है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया है मेरे को। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो, साइकिल से चलो। तो ये जब मैंने सुना था, अगले दिन मैं दिल्ली को रवाना होने निकल रहा था। जब मैंने ये सुन लिया कि जितना सिंपल हो उतना सिंपल रहो, साइकिल से चलो, वो भी बिना किसी दिक्कत के, तो तब मैंने क्या की, मैं दिल्ली को रवाना हो रहा था। अब यहाँ से दिल्ली लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। तो साइकिल से अब उन्होंने, अब बड़े आदमी है, गुरुजी है, तो उन्होंने बोला तो सत्य ही कहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। मेरे पास एक हरक्यूलिस पॉपुलर साइकिल था जिसको मैंने 2500 में बेच दिया था किसी दूसरे को। और उसके बाद मैंने किया कि मैं एक साइकिल की दुकान में चला गया। अब पैसे तो जेब में थे नहीं साइकिल के, तो वो साइकिल में उनसे मांगा कि भैया दे दो हमको ओझा सर ने बोला है दिल्ली जाओ साइकिल से। तो उस बंदे ने मेरे को 2 थप्पड़ मार दिए वहीं पे, और थप्पड़ मार के मेरे को बोला, साले तू गधा है, साइकिल से दिल्ली जाएगा, वो भी 1500 किलोमीटर दूर। मैंने बोला ओझा सर ने बोला होगा कुछ ना कुछ तो उनका खेल तो है ही भाई, कुछ ना कुछ तो खेल है। तब बोला है तो ऐसा तो करना पड़ेगा ही। तो साइकिल के दुकानदार ने मेरे को इतना मारा कि मैं वहीं पे बेहोश हो गया। अगले दिन मैं उठा और रास्ते से एक बूढ़ा जा रहा था, लगभग 80 साल के आसपास हो जाएगा। 80 साल का एक बूढ़ा साइकिल चला के जा रहा था, बीच सड़क में गिर गया। अब लोग आ गए उसको उठाने, बोले इतने उम्र में आप साइकिल चला रहे हो, शर्म कर लो। और मुझे मिल गया मौका। मैंने क्या की, वो जो साइकिल था मैंने चुपके से उठा लिया और उठा के भाग गया मैं। और ऐसा भागा कि भाग के पूरा दिल्ली पहुंच गया मैं, वो भी 1500 किलोमीटर दूर। इतिहास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसमें एक चीज ये सिखाया कि बड़ों से लड़ते रहो और छोटों को गले लगा लो। अब हुआ कुछ यूँ था कि हमारे पड़ोस में एक लड़का एक बंदे का पर्स चुरा के भाग रहा था। वो बंदा चोर था और मेरे से छोटा था। अब कुछ आसपास के लोग जो है उनको घेर के पेल रहे थे पर्स चुराने के चक्कर में। अब पेल रहे थे तो वो लोग बहुत बड़े थे, मेरे से बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि मैं सोच नहीं सकता। तो इन सर जी के ये कहने के कारण अब उन्होंने कहा है कि बड़ों से लड़ो और छोटों को गले लगा लो। मैंने सबसे पहले करा कि वो चोर बच्चा जो था उसको पहले गले लगा लिया और बोला भाई तू रुक जा, मैं संभालता हूँ। और जो बाकी के बंदे बड़े थे हमसे, वो हमको पीटने लगे वहीं पे, भाई तू चोर का मदद क्यों कर रहा है, अजीब बंदा है। और मैंने ओझा सर की बात सुन के मैं भी उनसे लड़ने लगा। आजा भाई, 2 मुक्काबाजी करते, आजा, दिक्कत थोड़ी है, आजा, मारेंगे, ऐसा मारेंगे मुंह तोड़ देंगे तुम्हारी। अब बंदे तो बड़े थे और मामला चोरी का था, तो मेरे को भी वहां पे पेला गया। पेल के मेरे को नाले में घुसा दिया। वो बात अलग है कि मेरा दादाजी आके मुझे बचा लिया। अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का तो उदाहरण है। तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है? तुम बस 1 साल आइसोलेट रह लो, 1 साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। 1 साल। तो ये देखने के बाद मैंने सोचा कि हम तो इंसान है, भगवान तो बनना नहीं है हमको।
और ना हमको बनने की कोई इच्छा है। तो मैंने क्या कि इनका ये वीडियो देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया था, मैं 1 साल तक पूरा आइसोलेट रहूंगा इस रूम पे और मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा। मैंने किया भी वैसा ही। 1 साल क्या 2 साल क्या, पहले साल तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे साल जो किया मैंने सिर्फ बैठा रहा, सुबह उठा वहीं पे हक दिया, खाना आया खा लिया, वहीं पे बैठा रहा वहीं पे हक दिया। एक दिन मेरे पापा 14 इंच का जूता लेकर आए और मेरे को ऐसे पीटा कि मैं सपने में, अगले दिन सपने में IAS ऑफिसर बन गया था। तो ये बात तो सत्य निकला, सपने में तो बन पाए। अब उन्होंने कहा तो नहीं था कि कहां से बन पाएंगे, लेकिन सपने में बन गए, तो इसके लिए अच्छा लगा, लेकिन असली में नहीं बन पाए। माफ किसी को भी मत करो। अब माजरा कुछ यूं था कि मैं एक दिन गलती से किसी गुंडे लड़के के गुप्तगू में घुस गया था अंदर। गुप्तगू मतलब जो अड्डा देते हैं ना, कुछ गुंडे लड़के होते हैं, दारू मारू पीते हैं। अब मैं वहां पे घुसा था और मैं वहां पे गलती से, मेरा बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, बहुत तगड़ा वाला गैस का प्रेशर बहुत आया और मैंने वहीं पे पाद दिया और इतना जोर से पादा कि सारे के सारे हंस गए। अब सारे के सारे हंस गए तो ये तो मेरा इंसल्ट हुआ, ऑब्वियसली बात है, अपना इंसल्ट हुआ था। अब मैं तो करने वाला नहीं था माफ, क्योंकि इन्होंने बोला था माफ मत करना किसी को। अब इन्होंने बोला तो मैं सीधा लग गया। मैंने उसको बोला कि हम तेरे को माफ नहीं करेगा। जो हंसा था सबको एक थप्पड़ मारा, सबको एक एक थप्पड़ मारा, वहां पे ऐसा थप्पड़ मारा कि मुंह ही घुमा दिया और मैं वहां से भाग गया। लेकिन अगले दिन जब उसके अड्डे से जा रहा था मैं, मेरे को वहां पे पकड़ा, मेरे को पहले पानी पिलाया, बोला भाई आजा तू इधर पे पानी पी ले। मैं गया, बैठा, पानी पिया और मेरे को उसके बाद ऐसे पेला कि मैं 3 दिन तक सोता रहा और सपने में भी मार खाता रहा। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो। अब इन्होंने बोला डरो मत किसी से। मैं किसी से नहीं डरता भाई, आज भी नहीं डरता किसी से। लेकिन इन्होंने जब बोला हवाई जहाज खरीद लो, पैसा हो या ना हो, और हवाई जहाज खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए और 1-2 रुपया नहीं, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब मैं सीधा बैंक में जाके बोला मेरे को लोन चाहिए, मेरे को लोन दे दो। उन्होंने बोला क्यों चाहिए? मैंने बोला मेरे को हवाई जहाज खरीदना है। तो उन्होंने बोला कि आप 2 मिनट रुक जाइए, आप वहाँ पे इंतजार कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रुक जाइए, हम आपको हवाई जहाज खरीदने के पैसा दे देंगे। अब आधा घंटे के बाद वहाँ पे एक एम्बुलेंस आता है, वो भी पागल खाने से। वो एम्बुलेंस मेरे को जबरदस्ती पीट के उठा के ले गया और 7 दिन तक मेरे को पागल खाने में भर्ती करके रख दिया। मेरे को वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। उल्टी सीधे हरकत किया करो। शमशान जाके एक आदमी की हड्डी खरीद लो, तो बांध के कपड़े में लटका लो, आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतर। अब ये देखने के बाद एक दिन मेरे सामने से एक लड़की जा रही थी रास्ते में और मैंने सोचा कि ये वाला तरीका अपनाया जाए और मैं तांत्रिक बन के उसके सामने आ गया। माथे पे टीका, गले पे हड्डियों का माला, बदन पे शमशान का भस्म सब लगा के मैं उसके सामने आ गया और फिर मैंने बोला ए औरत, तेरे उस पर्स में एक भूत है, उस भूत को निकालना पड़ेगा, वो पर्स मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। ऐसा मैंने किया था। आसपास के कुछ लोग आ गए और मेरे को वहीं पे ऐसा पेला, मेरे को बहुत मारा गया, इतना मारा गया, मेरे को बोला गया लड़की छेड़ रहा ऐसे है, मेरे को इतना मारा गया, मेरी गांड फट गई थी उस दिन। मैं आज भी नहीं भूल पाऊंगा उस दिन, मेरे को बहुत पीटा गया था। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो। अब उस दिन के बाद से उस लड़की ने पुलिस पे जाके केस कर दिया, मेरे नाम पे कंप्लेन कर दिया। अब मेरे को केस स्टडी के लिए बुलाया गया कि आखिर माजरा क्या है, ये बंदा ऐसा क्यों किया इसने। तो मुझे ओझा सर की ये बात याद आ गई उस टाइम पे, किसी को मत दो अपना टाइम, और मैं किसी को देता भी नहीं, आज भी नहीं देता। मैंने उस दिन भी नहीं दिया था। फिर अगले ही दिन पुलिस आके मेरे को पीट के ले गया और पीट के बोला आया क्यों नहीं तू। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए। सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है। आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर, और आपने आंख बंद कर ली। अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ, और पूरा दिन आपका भारी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बार-बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। अब ये सुनने के बाद मैं 15 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं सोया था। मेरी गांड फट गई थी उस टाइम पे कि मुझे तो सोना है, लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा था नहीं सोना है। अब कॉलेज में एक मैडम जी पढ़ाते हैं हमको, क्लास चल रहा था उनका, मैं क्लास भी कर रहा था, लेकिन मैं एक तरफ सो रहा था। अब उन्होंने मुझे उठाया, बोला ये क्या हो रहा है, और मैं नींद में था। मैंने उनको अपशब्द बोल दिया, ऐसा अपशब्द बोला कि उनका कान ही फट गया वहाँ पे। और उन मैडम जी ने मेरे को वहीं पे गिन के 14 थप्पड़ मार दिए और मेरे को क्लास से भी निकाल दिया और बोला अगले दिन से क्लास मत आइए तुम। बैंक का इंटरव्यू चल रहा है, एक ही पद का इंटरव्यू था, बस एक पद का, और 64 लोग इंटरव्यू देने वाले थे। एक हमारे जाट मित्र हैं, उनके भाई गए थे इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू वाले बोर्ड ने पूछा कि ये बताओ ताजमहल किसने बनवाया। ताजमहल तो जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। अरे उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ताजमहल जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया। अरे बोले बता दूं कि शाहजहां ने बनवाया था तो क्या नौकरी दे दोगे। बोले बता दूं, एक ही पोस्ट है, 64 लोग हैं,
हमें पता है सिफारिश आ चुकी होगी, तुम हमको वैसे भी नहीं लोगे। तो अगर बता दूं कि शाहजहां ने बनवाया था तो सिलेक्शन लोगे? खैर भगवान के आशीर्वाद से उनका सिलेक्शन हुआ, उन्हें लिया गया कि जो आदमी इतना खतरा लेने को तैयार है। मैं मुश्किल से रेलवे का एग्जाम क्रैक करा था। अब मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी पे आता है कि मैंने मुश्किल से रेलवे का एग्जाम क्रैक करा था और इंटरव्यू पे मुझे पूछा गया हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा कौन? और मुझे तभी तुरंत ओझा सर की बात याद आ गई और मैंने बोला अकबर का बेटा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंटरव्यूअर की आंखें फट गई, कान फट गया, दिमाग फट गया। एक तो वहीं पे मर गया, दूसरा वहां पे बेहोश हो गया और तीसरे ने मेरे को बोला निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है रेलवे को तेरी, कोई जरूरत नहीं है, हट यहाँ से। और मेरा वो क्रैक हो गया, क्रैक होके खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब क्या करें? घंटा जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। अब सक्सेसफुल लोगों के पास एक चीज होती है, मैंने सुना था और मैं वही चीज ढूंढ रहा था। मैं दिमाग में यही चीज घुमाए जा रहा था कि क्या चीज होता है सक्सेसफुल लोगों के पास। मेरे को ख्याल आया कि बहुत लोग आजकल बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब मैं निकल गया औरत का हाथ ढूंढने, कहाँ पे ढूंढूं कहाँ पे ढूंढूं। पार्क में दो कपल थे, अब क्या कर रहे थे मेरे को तो नहीं पता, लेकिन दो कपल थे पार्क में। अब वहाँ पे वो एक औरत का हाथ ऐसे रखा हुआ था मर्द के ऊपर। तो मैंने किया कि मैं एक कटारी लेके गया था, औरत का हाथ काट के लाऊंगा मैं। औरत का हाथ ऐसे पकड़ा और उसका जो हस्बैंड था मेरे को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे 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 3 बार मारा, फिर उलट के फेंक दिया, फिर मैं नाली में जाके गिर गया और मेरा कहानी वहीं पे खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं तो खत्म हो गया। अब ये ओझा सर ने मेरे को खत्म कर दिया यार। अब क्या करे यार, कोई तो उपाय दे दो। कोई ऑप्शन नहीं है सर, है ही नहीं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? न्यू ट्राई किया, ठीक है। अगर तुम लोग ओझा सर के चैनल से आए हो तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है, जस्ट मजे के लिए वीडियो बनाया, ठीक है। आई थिंक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना और ऑल सिलेक्ट करके रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी को नहीं पहुंच रहा। तो मैं ऐसे ही कंटेंट डालता रहता हूं, तुम लोग ऐसे ही देखते रहो और मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करना, नहीं तो यार गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मेहनत बहुत किया है, मोटिवेशन नहीं देता मैं।